प्रधानमंत्री बहुत हुए, बहुत होंगे, जी। ऐसी बात नहीं है, बहुत हुए, बहुत होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो सोच है, नरेंद्र मोदी को हल्का में न लीजिए, कोई इंसान से तुलना मत कीजिए। धर्म पर उंगली उठाना, सनातन धर्म पर, प्राकृतिक पर, ईश्वर पर ये लोग उठाते हैं। इनको अपने वोट के राजनीति करना है। वो क्या कौन सा गलत किया? अपने धर्म है, मेरा धर्म है, महाभारत के हैं, हम उसको मानते हैं, आस्था है 140 करोड़ लोगों का, उसका हम दर्शन नहीं करेंगे तो किसका दर्शन करेंगे? जी। भगवान भी अयोध्या में आए होंगे तो कोई भगवान थोड़ी मानता होगा। लोग मानते हैं कि फलाने का लड़का है, और जब भगवान ने अपना चरित्र दिखा करके चले गए, पूजनीय हो गए। वैसा ही कोई रूप है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दुनिया में जब नहीं रहेंगे तो जो आज लोग राजनीति कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, इन्हीं लोग के मुंह से, आपके चैनल से आज बता दे रहा हूँ, इन्हीं लोग के मुंह से आप सुनेंगे जो मैंने गड़बड़ किया, जो उनके खिलाफ बोला, मैं पहचाना नहीं उस व्यक्ति को। धर्म के प्रति उनका जो लगाव है, भारत में अभी तक जब से आजाद हुआ है ऐसा प्राइम मिनिस्टर कोई न मिला है, न आगे मिलने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारिका जाते हैं और द्वारिका समुद्र में चले जाते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण की भेंट द्वारिका जिसे कहा जाता है, वह द्वारिका से सैकड़ों वर्ष पूर्व समुद्र में समाहित हो गई थी। भगवान जब द्वारिका से जाने लगे, इस धरती से जाने लगे, तो उन्होंने उस द्वारिका को अपने दाहिने हाथ के तलहटी से जो है दबा करके समुद्र में दबा दिया कि न रहेगी, न यहाँ कोई आतताई आएगा और मेरे इस पूज्य स्थल का, मेरे तपोस्थली का दर्शन कर पाएगा, या कोई अब जो भी मामला रहा हो। भगवान कृष्ण ने, कहा जाता है कि अपने तलहटी से उस द्वारिका को, जो द्वारिका, जिस द्वारिका का निर्माण भगवान श्री कृष्ण किए थे, अपने तलहटी से दाब के समुद्र के निचले तह में बैठा दिया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो द्वारिका जाते हैं। द्वारिका जाते हैं, उनके साथ नेवी के जवान होते हैं, जिसे जल सेना कहा जाता है। नरेंद्र मोदी जी की इच्छा होती है कि मैं भेंट द्वारिका, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से दबा के समुद्र के निचले तह में बैठा दिया था, उसका दर्शन करना चाहता हूँ। नेवी के जवान बड़ी जागरूकता के साथ पूरी तैयारी करते हैं और नरेंद्र मोदी जी को जो है विभिन्न प्रकार की अत्याधुनिक मशीनों से लैस करके, और पूरे उनके जिस्म को, सेना के जवान भी अपने जिस्म में अत्याधुनिक मशीनों को पहन लेते हैं, धारण कर लेते हैं, और फिर समुद्र में चले जाते हैं, नीचे जाते हैं, भगवान के भेंट द्वारिका का दर्शन करते हैं। बाबा विजेंद्र गिरी जी मेरे साथ हैं, और इनसे, बाबा बड़े आध्यात्मिक भी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जब भी चुनाव आता है तो नरेंद्र मोदी किसी बहुत बड़े प्रचलित और सिद्ध शक्ति पीठों का दर्शन क्यों करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सवाल को पूछने के लिए सबसे पहले देश के एक आदर्श कहिए, देवता कहिए या देव कहिए, कोई शक्ति दैवी तो है, जी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से नमस्कार, प्रणाम, ऐसे सोच के लिए। जी। और देखिए शंभू जी, मिला करके चलिए तो इस भारत में प्रधानमंत्री बहुत हुए, बहुत होंगे, जी। ऐसी बात नहीं है, बहुत हुए, बहुत होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो सोच है, नरेंद्र मोदी को हल्का में न लीजिए, कोई इंसान से तुलना मत कीजिए। वो एक अवतार है। जी। चाहे 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद हो, या ऊपर दैवी आशीर्वाद हो, या प्राकृतिक आशीर्वाद हो, वह व्यक्ति मनुष्य नहीं है। वह व्यक्ति ईश्वर ने स्पेशल भेजा है। नाम बदल दिया, नहीं तो आज हम जान जाएंगे कि यही भगवान है, यही अवतार है, तो फिर हम खिलाफ बोलेंगे। भगवान भी अयोध्या में आए होंगे तो कोई भगवान थोड़ी मानता होगा। लोग मानते हैं कि फलाने का लड़का है, और जब भगवान ने अपना चरित्र दिखा करके चले गए, पूजनीय हो गए। वैसा ही कोई रूप है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो रूप पकड़ करके इस भारतवर्ष में आए। कलयुग में सारे धर्म को जितने ढक गया है, जो विलीन हो गया है, उसको ऊपर करने का। और सारे नेता लोग अपने कुर्सी के चक्कर में है। सबसे बड़ा सवाल है महाराज जी की, समुद्र में सैकड़ों फीट नीचे जाना, मृत्यु से थोड़ा सा भी भय उस आदमी को अब नहीं बताइए, लगा। आप सोचिए, और वहां जाकर के मयूर का पंख जो है, वहां के पुराने जो खंडहर जो पानी में दबे हुए हैं, उस पे मयूर का पंख लगाना, वहां प्रणाम करना, ध्यान करना, तपस्या करना, आधा घंटा समय वहां व्यतीत करना, मृत्यु से थोड़ा सा भी भय नहीं लगा। सोचिए, मतलब कि सैकड़ों फीट नीचे गए, नीचे जाना, कोई नहीं जाएगा
प्रधानमंत्री। जाएगा जी। समुद्र के अंदर तो अंदर है, कोई बाहर भी किनार पर नहीं जाएगा, डूब जाएंगे, धस जाएंगे, मर जाएंगे, मेरा राजनीतिक फेल हो जाएगा, मेरा कुर्सी छूट जाएगा। लेकिन वह व्यक्ति एकदम भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए, 140 करोड़ जनता के लिए, चाहे आप जिस माध्यम से मानते हो, या राम मानते हो, या कृष्ण मानते हो, या अल्लाह मानते हो, या ईसाई, या कुछ भी मानते हैं, लेकिन धर्म के प्रति उनका जो लगाव है, भारत में अभी तक जब से आजाद हुआ है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर कोई न मिला है, न आगे मिलने वाला है। नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, भेंट द्वारिका का दर्शन करते हैं और पुनः चले आते हैं। कहा जा रहा है राजनीतिक बयानबाजी भी इस पे शुरू हो गई है। विपक्ष के लोगों का कहना है कि जब जब देश में चुनाव की घड़ी आती है, चुनाव नजदीक आता है या चुनाव व्यतीत होने के बाद मतगणना के पहले नरेंद्र मोदी किसी तपोस्थली पे जाते हैं, वहां तपस्या करने लगते हैं और मीडिया के कैमरे वहां लग जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? लोग कह रहा है कि मोदी जी ढोंग कर रहे हैं। देखिए, यही गड़बड़ है, यही ना हर्ज कर रहा है इन लोगों को। यही सोच जो है, यही महागठबंधन को ले डूबेगा। जी। धर्म पर उंगली उठाना, सनातन धर्म पर, प्राकृतिक पर, ईश्वर पर ये लोग उठाते हैं। इनको अपने वोट के राजनीति करना है। वो क्या, कौन सा गलत किया? अपने धर्म है, मेरा धर्म है, महाभारत के हैं, हम उसको मानते हैं, आस्था है 140 करोड़ लोगों का, उसका हम दर्शन नहीं करेंगे तो किसका दर्शन करेंगे? और वो लोग तो कुछ न कुछ बोलेंगे। जहाँ धर्म है वहाँ अधर्म भी है। और देखिए, धर्म के जगह अधर्म को भी रहना जरूरी है, तबे धर्म का पहचान होता है। नायक का जरूरी है तो खलनायक का भी जरूरी है, तब नायक मार्केट में आएगा। नहीं, विपक्ष के लोग यह कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो कोई तांत्रिक युक्ति करने लगते हैं जाकर के जीतने के लिए। तो आपसे बोले नहीं, जो इंसान नहीं है, कोई ना कोई रूप है, ईश्वरीय देन है, कोई दिव्य शक्ति है उनके पास। अब चाहे पूरे भारत के लोग का आशीर्वाद हो, या मिट्टी का आशीर्वाद हो, या भारत माता का आशीर्वाद हो, या देवी देवताओं का आशीर्वाद हो, या संत महंत का आशीर्वाद हो, लेकिन वो इंसान नहीं है। आने वाला समय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दुनिया में जब नहीं रहेंगे, तो जो आज लोग राजनीति कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, इन्हीं लोग के मुंह से, आपके चैनल से आज बता दे रहा हूँ, इन्हीं लोग के मुंह से आप सुनेंगे जो मैंने गड़बड़ किया, जो उनके खिलाफ बोला, मैं पहचाना नहीं उस व्यक्ति को, मैंने कदर नहीं किया, प्रायश्चित करना पड़ेगा। हाँ, प्रायश्चित करना पड़ेगा। मेरे बीच से निकल गए, मैंने उनको नरेंद्र मोदी कह दिया, नरेंद्र मोदी नहीं थे। ये लोग गुन गाएंगे, सारे पेपर में छपेगा, जिधर पढ़ेंगे नरेंद्र मोदी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, नरेंद्र मोदी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। ये विपक्ष के लोग बोलेंगे। एक दिन वो भी समय आएगा, आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं, हम आपके चैनल से बोलेंगे, जितने लोग हैं सर एक वायर हो जाएंगे। एक बार नरेंद्र मोदी, अरे मेरा ईश्वर निकल गया मेरे बीच से, मैंने खिलाफ किया, इसके लिए माफ करेंगे नरेंद्र मोदी जी। एक दिन समय आएगा, उस सोच के व्यक्ति इस बार नरेंद्र मोदी को आप ईश्वर का अवतार बता रहे हैं। एकदम अवतार है, इंसान ही ना, भगवान भी तो मानव बन के आए थे, कृष्ण भी तो मानव बन करके आए थे, हरिश्चंद्र भी मानव बन करके आए थे, ये भी मानव बन करके आए हैं। मानव बनकर नहीं है, कोई आएगा यहाँ, हम कहेंगे कि हम भगवान आए तो कोई मानेगा? या ऐसा युग है जो कोई मानेगा? कोई ढकोसला है, कोई ईंटें चला के मार देगा, कोई रोड़े चला देगा, कोई मानेगा नहीं। मानेगा कब? तो हम चमत्कार करके उसके दरवाजे से चल जाएंगे तब। कोई भी फकीर आता है तो हम क्या समझते, भिख मंगा आया है, और कुछ दुआ दे करके चला जाता है तो खोजते रह जाता है, जीवन में मिलता नहीं है, ये जान लीजिए। बाबा का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कोई दैवीय शक्ति के अवतार हैं और उन्हें पराजित करना बड़ा कठिन है।